Hello everyone, welcome to SD Campus. My name is Soumya Chaudhary and I am going to teach you maths and reasoning in सैनिक स्कूल। और आज का आपका टॉपिक है, ये फर्स्ट लेक्चर है आपके क्रैश कोर्स का, और आज का आपका टॉपिक है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड ऑर्डर ऑफ नंबर्स। हम समझेंगे प्लेस वैल्यू क्या होता है, राइट, देन फेस वैल्यू क्या होता है, देन ऑर्डर ऑफ नंबर्स क्या होता है, पूरा सीक्वेंस क्या रहेगा लेक्चर का। देखिए ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है आपके कंसेप्ट है उसको हम सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से कंसेप्ट को अप्लाई करना है, और गुरु मंत्र सीखेंगे, उसको याद करने का तरीका सीखेंगे। उसके बाद हम लेवल 1 के क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, उसके बाद लेवल 2 के क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, और साथ ही में प्रीवियस ईयर पेपर्स हम डिस्कस करेंगे। सो इस तरीके से ये पूरा लेक्चर चलेगा। ध्यान से आप पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉपी पेन लेके स्ट्रेट पोजीशन में बैठिए। देखिए बेटा, 1 घंटा आपका और मेरा दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैनिक स्कूल में एंट्री लेना है। सैनिक स्कूल अपने आप में बहुत वो स्टूडेंट्स को कैडेट्स को जो है वो स्टूडेंट्स को कैडेट्स बनाता है। सो उसी तरीके से आप एकदम स्ट्रेट अलाइंड बीइंग अ सोल्जर उस पोजीशन में बैठिए और अपने लेक्चर को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। और मैं अब अपना लेक्चर को स्टार्ट करती हूँ, तो ध्यान से सुनिए, सभी लोग स्ट्रेट बैठिए। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडी कैंपस। माय नेम इज सौम्या चौधरी एंड मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाऊंगी क्रैश कोर्स का। सो ये क्रैश कोर्स आपका सैनिक स्कूल एंड जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको पूरा कवर करेगा। और अगर आप इस क्रैश कोर्स को लेना चाहते हैं तो मेरा कोड है सौम्या20, SO, ये देखिए SOUMYA20, सौम्या20। आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा सीधा सीधा अगर आप इस क्रैश कोर्स को अवेल करेंगे। ध्यान से देख लीजिए, ये जो आपका कोड है सौम्या20, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये 20% बेटा उसमें ऐड मत करिएगा, ये सौम्या20 आपका कोड है, 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप क्रैश कोर्स जो है ये अवेल करेंगे। सो आज का लेक्चर मैं आपसे स्टार्ट करने जा रही हूं, और ये क्लास 6 का फर्स्ट लेक्चर है आपका, जिसमें हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड ऑर्डर ऑफ नंबर्स के बारे में। क्या होता है ये प्लेस वैल्यू, क्या होता है फेस वैल्यू, और क्या होता है ऑर्डर ऑफ नंबर्स, राइट। ये पूरा नंबर सिस्टम का जो है एक पार्ट है आपका, पर हम इसको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग सब्सक्राइब करिए और ध्यान से सुनिए, सभी लोग अटेंटिवली सुनिए। बेटा देखिए, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि फेस वैल्यू होती क्या है। फेस वैल्यू जो है आपकी वो होती क्या है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बेटा देखिए, फेस वैल्यू जो होती है आपकी वो क्या होती है, ये आपकी वैल्यू ऑफ डिजिट होती है। तो ये क्या होती है आपकी वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है, मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये मैथ्स है बेटा, बिल्कुल रटने वाला चीज नहीं है, आपको हर चीज समझना है। मैं विदाउट फॉर्मूला आपको पढ़ाती हूं, और चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू हो, चाहे फ्रैक्शन हो, किसी भी टॉपिक में मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगी। बिना फॉर्मूले के आसान तरीके से मैं आपको वो जो है ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करवाऊंगी। पूरी मैथमेटिक्स हमारी ट्रिक्स के थ्रू चलेगी। ध्यान से सुनिए, देखिए फेस वैल्यू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। फेस वैल्यू होता है वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ। मतलब ओके, अब मतलब तो हम एग्जाम्पल से ही समझा पाएंगे, मतलब तो हम किससे, एग्जाम्पल से ही समझा पाएंगे। तो एग्जाम्पल मैं ले लेती हूं, जैसे कि मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने आपको बोला जैसे ये आपका नंबर है, ठीक है, यहां पे आपका एक नंबर दिया हुआ है, और मैंने आपसे पूछा भाई मुझे बताइए कि फेस वैल्यू ऑफ 3 कितनी है। फेस वैल्यू, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 3, तो आप क्या आंसर देंगे। अब फेस वैल्यू में अभी हमने क्या पढ़ा, फेस वैल्यू में अभी हमने ये पढ़ा कि इट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। जो डिजिट है दैट इज इटसेल्फ द फेस वैल्यू। जो डिजिट है वो अपने आप में ही फेस वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जो आपकी अगर फेस वैल्यू 3 पूछी है, तो जो 3 है आपकी वही आपकी फेस वैल्यू है। तो जो आंसर है आपका वो आपका 3 है। जो आंसर है आपका वो आपका 3 है, राइट। अब देखिए थोड़ा सा और डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम फेस वैल्यू को समझते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन रटने के लिए बिल्कुल नहीं बोला है, समझते हैं ये बोला है, ठीक है। चलिए तो फेस वैल्यू क्या होता है, देखिए इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नंबर इटसेल्फ। एक ही बात को कहने के मल्टीपल तरीके हैं। कुल मिला के समझना क्या है, समझने ये है कि जो नंबर है
वो इटसेल्फ ही क्या है, आपका फेस वैल्यू है। जो नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, वो इटसेल्फ ही आपका फेस वैल्यू है। जैसे हमने ये नंबर लिया था 2 3 4 5, तो इसमें जो आपका 3 है वो इटसेल्फ ही आपका फेस वैल्यू है। ठीक है, तो ये ही आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नंबर इटसेल्फ, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो इसका मतलब भी वही है जो ऊपर वाली लाइन का आपका मतलब है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नंबर इटसेल्फ इज द फेस वैल्यू। सो आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है अभी तक जितना मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब मैं एक और एग्जाम्पल लेके आपको एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। देखो बेटा, मैथ्स है, मैथ्स में प्रैक्टिस और एग्जाम्पल्स का ही गेम है। एक बार आपने कंसेप्ट को समझ लिया, जैसे फेस वैल्यू क्या होता है, ये कंसेप्ट था भाई। फेस वैल्यू जो है, इट इज द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ। जो डिजिट है उसकी इटसेल्फ वैल्यू, वो है आपकी फेस वैल्यू। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 2 3 4 5, तो इसमें फेस वैल्यू क्या है भाई, फेस वैल्यू है आपकी 3, है ना। अब सेम वेज मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे मैंने आपको एक और एग्जाम्पल शोकेस किया, और वो एग्जाम्पल है आपका 4 3 5 2 1। और मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताइए कि फेस वैल्यू आपकी किसकी, मैंने पूछी आपसे 5 की क्या है, मैंने आपसे ये पूछी। तो आप क्या आंसर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलेंगे कि मैम जो फेस वैल्यू है वो नंबर इटसेल्फ होती है फेस वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, आपका फेस वैल्यू वो 5 इटसेल्फ है आपकी। तो 5 इज योर आंसर। मेरे प्यारे बच्चे समझ पा रहे हैं, मेरे सभी प्यारे बच्चे सब समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूं आपसे। फेस वैल्यू और थोड़ा सा डिफाइन करें फेस वैल्यू के बारे में, थोड़ी चीजें और रिवील करें फेस वैल्यू के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और फेस वैल्यू के बारे में थोड़ा सा हम और डिस्कस करेंगे। तो बेटा देखिए, फेस वैल्यू जो होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी फेस वैल्यू होती है, ये आपकी डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करती है। इट डज नॉट डिपेंड on the position और प्लेस ऑफ नंबर। इसका मतलब समझिए, मतलब समझना बहुत जरूरी है। रटना तो कोई चीज है ही नहीं, चाहे साइंस हो चाहे एसएसटी हो, हर चीज का मतलब समझना है। ठीक है, रटना तो कोई चीज है ही नहीं। ओके, सो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनिए और देखिए, ये जो मैंने आपको बताया है इसका मतलब क्या है कि फेस वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजीशन और द नंबर ऑफ और द प्लेस ऑफ द नंबर। इसका मतलब है, जैसे एग्जाम्पल, भाई मतलब हमेशा एग्जाम्पल से समझाऊंगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे 3 5 6 2 1, मान लीजिए ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है आपके पास। अब इसमें मैंने आपसे पूछा, क्या पूछा, मैंने कहा फाइंड दी फेस वैल्यू ऑफ 6। ठीक है, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 6। अब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्लेस ऑफ नंबर। प्लेस ऑफ नंबर कैसे निकालते हैं भाई, वंस, प्लेस ऑफ नंबर कैसे निकालते हैं, 1 10 100 1000, है ना, देन 10,000, ये उसके बाद फर्दर आगे चलेंगे। तो बेटा ये जो है ना आपका, ये क्या है आपका, ये है आपका वे टू फाइंड आउट, दिस इज वे टू फाइंड आउट द प्लेस ऑफ नंबर। ठीक है, या सिंपल टर्म्स में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्लेस वैल्यू। ओके, इट इज अ वे टू फाइंड आउट द प्लेस ऑफ द नंबर, दैट इज द प्लेस वैल्यू। ये इस तरीके से, जैसे ये हो गया आपका वंस, ये टेंस हो गया, ये हंड्रेड्स हो गया। ठीक है, सो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। सो 6 जो है कायदे में वो कहां पे है, 100 में है आपका, हंड्रेड्स में है 6 आपका, है ना। 6 की पोजीशन प्लेस ऑफ वैल्यू, प्लेस वैल्यू के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे प्यारे बच्चों 6 की जो वैल्यू है वो हंड्रेड्स में है, राइट। बट मैंने अभी आपको क्या बताया, अभी मैं आपको क्या बता रही थी कि जो फेस वैल्यू है, देखो याद करने का भी तरीका बताऊंगी, हर चीज का मैं आपको तरीका बताऊंगी, बस ध्यान से सुनिए मेरी बात। ठीक है, तो जो 6 है आपका, मैंने क्या बताया, हमें फेस वैल्यू बतानी है, हमें प्लेस वैल्यू नहीं बतानी है।
ये क्या है, ये वे है टू फाइंड आउट द प्लेस ऑफ द नंबर, यानी प्लेस वैल्यू को निकालने का तरीका है ये, फेस वैल्यू को निकालने का तरीका नहीं है, ठीक है। फेस वैल्यू तो एज इट इज रहती है, मतलब 6 जो है उसकी पोजीशन 100 है, ये प्लेस वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों। फेस वैल्यू 6 की तो 6 ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि जो फेस वैल्यू है आपकी, इट डज नॉट वर्ड को जरा अंडरलाइन कर लेंगे हम, जरा इस डज नॉट वर्ड को हाईलाइट कर लेंगे। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजीशन और द प्लेस ऑफ नंबर। इसका मतलब ये है, ठीक है। मैंने भी आपको पूरा एक्सप्लेन करा कैसे, इसका ये मतलब कैसे है पूरा मैंने आपको बताया कि ये प्लेस वैल्यू नहीं है कि वो उसकी जो पोजीशन है वो नंबर पे डिपेंड करेगी, प्लेस ऑफ नंबर पे डिपेंड करेगी। नंबर, प्लेस ऑफ नंबर कैसे निकालते हैं, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इस तरीके से, है ना। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द प्लेस ऑफ द नंबर, दैट इज प्लेस वैल्यू। सो 6, जैसे 6 की जो पोजीशन है वो हंड्रेड्स पे है, राइट। सो 6, बट फेस वैल्यू वो नहीं है। फेस वैल्यू क्या है, 6 की फेस वैल्यू 6 ही रहेगी। मेरी बात सबको समझ में आई? कोई ऐसा जिसको मेरी बात नहीं समझ में आई? अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे, याद करने की ट्रिक भी सीखेंगे, हर चीज सीखेंगे, बस ध्यान से बने रहिए, ठीक है। चलिए फर्दर हम आगे मूव करते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों को मैं यहाँ पे जो आंसर है मैं यहाँ पे ही दे देती हूँ। देखिए जो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का, वो है आपका, बताइए, 6, क्योंकि फेस वैल्यू एज इट इज रहती है, that does not depend upon the place or the position of number, वो डिपेंड नहीं करती है, वो प्लेस वैल्यू नहीं है, फेस वैल्यू है। सो इतनी सी चीज अगर फेस वैल्यू की समझ में आ गई तो बात खत्म। अब याद करने का तरीका, ये तो था पूरा मैथ्स, अब याद करने का गुरु मंत्र क्या है। याद करने का तरीका देखो, याद ऐसे कर लो भाई, फेस वैल्यू, हमारा फेस है ना, सबका फेस है अपना अलग अलग, ओके। हमारा फेस वैल्यू भाई जो है वो है ना, जो हम है वो है, कितना भी मेकअप लगा लें, कितना भी निकाल लें, कितना भी कुछ भी कर लें, जो है वो है ना। जो एक्चुअल हमारा फेस रहेगा वो वैसे ही रहेगा, है ना। तो फेस वैल्यू भी एज इट इज रहेगी, कहीं भी लिख दो भाई, 6 यहां लिख दो, यहां लिख दो, यहां लिख दो, है ना। ज्यादा मेकअप लगा के यहां लिख दो, कम मेकअप लगा के यहां लिख दो, बिल्कुल मत लगाओ यहां लिख दो, एज इट इज रहेगी। बस याद करने का तरीका हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, और अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में। अभी तो हमने डिस्कस करा किसके बारे में, फेस वैल्यू के बारे में, ओके। और चलिए अब हम ना एक काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फेस वैल्यू के रिस्पेक्ट में, उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगी प्लेस वैल्यू में। हालांकि थोड़ा सा डिस्कशन हमने प्लेस वैल्यू का इधर करा है कि प्लेस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, पर अभी बहुत डिस्कशन करूंगी, है ना, थोड़ा सा और डिस्कशन करूंगी इसके बारे में, पर पहले कुछ क्वेश्चंस फेस वैल्यू के लगा लेते हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, किसके क्वेश्चंस हैं ये, क्वेश्चंस ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके फेस वैल्यू के। मेरे सभी प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे इन क्वेश्चंस को। देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 3, 5, 4, 2, और यहां पे आपका है फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 4, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 3, 5, 6, 7, 8. So you have to find the face value of 7. Okay. Third question है आपका 9, 8, 6, 4, and you have to find the face value of 9. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, इनके आंसर्स अभी के अभी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे जो कि है हमारा प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक प्लेस वैल्यू है, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी,
ट्रिक थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कराऊंगी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, सभी चीजें एक्सप्लेन होंगी। देखो अब ये चीज है आपकी, तो इसमें फेस वैल्यू ऑफ 4 क्या है भाई? फेस वैल्यू ऑफ 4 यहाँ पे क्या है भाई? 4 यहाँ पे है, पर फेस वैल्यू हमारा फेस, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग। फेस वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग, इसीलिए ऐसे का ऐसा ही रहेगा। मतलब इसका आंसर जो है वो 4 ही रहेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि 4 यहां लिखा है, यहां लिखा है या यहां लिखा है, ठीक है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, 7 की फेस वैल्यू पूछी है, तो 7 यहां पे है आपका, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्लेस ऑफ द नंबर, सो आंसर इज 7। ओके, अब नेक्स्ट चीज देखिए आपकी, फेस वैल्यू ऑफ 9 पूछी है ना। 9 कहां पे है? इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्लेस ऑफ द नंबर, दैट मीन्स 9 अगर यहां भी होता, यहां भी होता, 9 फेस वैल्यू विल रिमेन एज इट इज, दैट इज 9। सो द आंसर इज 9। मेरी बात किस किस को समझ में आ गई? फेस वैल्यू एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपको, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्या डिस्कस करेंगे? आपका प्लेस वैल्यू के बारे में, ठीक है। प्लेस वैल्यू, देखो याद करने का तरीका, गुरु मंत्र भी बताती चलूंगी साथ में, ठीक है, साथ में गुरु मंत्र भी बताती चलूंगी, ओके। बट पहले कंसेप्ट को समझेंगे, पहले कंसेप्ट समझेंगे। देखिए बेटा, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो इस तरीके से है कि पहले कंसेप्ट और ट्रिक हम सीखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स के थ्रू से एग्जीक्यूट करवाती हूँ, अपने समझाने को एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताती हूँ। उसके बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखते हैं, उसके बाद मैं आपको गुरु मंत्र याद करने का तरीका बताती हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से हम प्लेस वैल्यू पे भी चलेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट या ट्रिक को सीखेंगे। तो देखिए प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई? फेस वैल्यू तो हमने सीख ली, अब बात है प्लेस वैल्यू की। तो ये क्या होती है प्लेस वैल्यू? मेरे प्यारे बच्चों, प्लेस वैल्यू जो है आपकी, ये आपकी डिपेंड करती है, इट डिपेंड ऑन दी पोजीशन और द प्लेस ऑफ वैल्यू। सो इट डिपेंड ऑन द पोजीशन और प्लेस ऑफ वैल्यू, ओके। इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन और द प्लेस ऑफ वैल्यू। ये पोजीशन या प्लेस ऑफ वैल्यू पे डिपेंड करती है। इसका मतलब अभी हम समझेंगे, इसका मतलब अभी हम समझेंगे, ठीक है। प्लेस वैल्यू टेल्स अस दैट ईच ऑफ डिजिट ऑफ नंबर has value depend on it। इसका मतलब क्या है वो भी अभी हम समझेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सब चीजें हम समझेंगे। चलिए अब इसको समझने पे फोकस करते हैं, ये कह क्या रहा है भाई? प्लेस वैल्यू जो है ये कह क्या रहा है? चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनो। देखो बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है ना, सब चीजें समझते हुए चलेंगे। प्लेस वैल्यू जो है बेटा, ये डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? पोजीशन या प्लेस ऑफ वैल्यू पे। पोजीशन या प्लेस ऑफ वैल्यू, या नंबर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा था मतलब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी। चलिए वक्त आ गया समझाने का एग्जाम्पल्स के थ्रू। मान लीजिए बेटा आपके पास नंबर है 4 5 6 2 और मैंने आपसे पूछा है प्लेस वैल्यू ऑफ 5 बताइए। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5? सबसे पहले आप देखिए वे क्या है प्लेस वैल्यू को फाइंड करने का, क्या वे है, क्या तरीका है प्लेस वैल्यू को निकालने का। और ये मैंने पिछले ही स्लाइड में बताया था आपको कि ये जो वे है आपका प्लेस वैल्यू को निकालने का, कि 1 100 1000 10,000, 1 10 100 1000 10,000। अगर कोई नंबर है आपका, मैं यही आपका ऐड कर देती हूं 2 3 5 6 5 1, ठीक है। तो ये 1 जो है आपकी 1 है, ये 10th पोजीशन है, ये 100 पोजीशन है, ये आपकी 1000 है, ये आपकी 10,000 है। एक बार हम आगे इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए बेटा
क्या तरीका है आपका प्लेस वैल्यू निकालने का, एक बार ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये है आपका वे टू फाइंड प्लेस वैल्यू, कैसे निकालना है आपको प्लेस वैल्यू, ठीक है, कैसे निकालना है, वे टू फाइंड द प्लेस वैल्यू। अब आपके पास नंबर जो है, एग्जाम्पल में आपके पास नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो मान लीजिए 4 3 2 1 5, ये आपके पास नंबर है। अब इसमें मेरे प्यारे बच्चों देखो, ध्यान से सुनो, ये वंस है, ठीक है, ये आपका क्या है, नेक्स्ट वाला क्या है आपका, देखिए ये टेंस है, वंस टेंस। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, वंस टेंस 100, ये आपका 100 है। देन नेक्स्ट देखिए ये क्या है आपका 1000, तो ये आपका 1000 है। नेक्स्ट देखिए 4 क्या है आपका 10,000, ये इसकी प्लेस वैल्यू है। तो 5 की प्लेस वैल्यू 1 है ना, 1 की प्लेस वैल्यू टेंस, ठीक है, 2 की 100, वंस टेंस 100 1000 10,000, ठीक है। देन इसके बाद अगर होता यहां पे कुछ और तो वो क्या आता, लाख, देन 10 लाख। तो ये मैंने थोड़ा एडिशनल बता दिया है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। इसके बाद आता लाख, फिर आता 10 लाख, ठीक है, एक क्रोनोलॉजी है ये, वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, है ना, ये चीज है। बट इतनी चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये बेटा आपका प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका है। अब मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहीं पे ही आपको क्वेश्चन दिया, देखो यहीं पे ही क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, क्या क्वेश्चन है, मैंने बोला बेटा फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 2, ये लो मैंने क्वेश्चन यही दे दिया। अब कैसे निकालेंगे आप कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए कैसे निकालेंगे। पहले आप पोजीशन देख लो भाई, प्लेस वैल्यू किस पे, पी, प्लेस वैल्यू डिपेंड करता है पोजीशन या प्लेस ऑफ नंबर पे, पी का लिंक है पी, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ नंबर पे, मतलब 2 का नंबर क्या है यहाँ पे, देखो 2 यहाँ पे है, तो वंस टेंस 100, भाई इसकी क्या है 100, प्लेस वैल्यू क्या है 100, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज 200, ये है इसकी प्लेस वैल्यू। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई। अगर मैं बोलती 3 का क्या है भाई, अगर मैं बोलती आपसे भाई 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तब आप कैसे निकालते, देखो यहाँ पे 3 देखो कहां पे है, ये रहा 3, यहां पे कहां पे है 3, 1000, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 1000, 3000, ये लीजिए। मेरी बात समझ में आई सबको, मेरी बात सबको समझ में आई, मेरी बात अगर सबको समझ में आई तो भूलिएगा मत, क्रैश कोर्स लीजिए, यूज करिए मेरा कोड SOUMYA2020, ओके। सो ये मेरा कोड है, इसको अप्लाई करने पे 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। क्रैश कोर्स लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, सफल होइए, अपना नाम रोशन कीजिए, हमारा नाम रोशन कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, इस देश का नाम रोशन कीजिए। चलिए वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका है। अब वापस हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और समझते हैं। देखिए ये चीज अब हमें अच्छे से समझ में आ चुकी है, बिल्कुल अच्छे समझ में आ चुकी है। अब देखिए क्या पूछा है आपसे, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कहां है, 1 2 3, ये रहा, है ना। तो वंस टेंस 100, ये किस पे है, 100 पोजीशन पे है, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 100, योर आंसर इज व्हाट 500, ये लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आई मेरी बात, मेरी बात आपको समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों।
चलिए अब हम सेकंड स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। क्या है, देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इट टेल्स अस दैट ईच ऑफ डिजिट ऑफ नंबर हैज वैल्यू डिपेंड ऑन इट। ईच डिजिट हैज वैल्यू डिपेंड ऑन इट। इसका मतलब क्या है, हर एक डिजिट की अपनी एक वैल्यू है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कैसे, देखो इधर देखो आप, हर एक डिजिट की अपनी वैल्यू है। ये देखो 5 की वैल्यू 1 है, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 1 1, यहां लिख दूं अगर मैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5। ऐसी 1 की अपनी वैल्यू है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 10। ठीक है, इसी तरीके से 2 की वैल्यू है, कैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये 200। प्लेस वैल्यू का जो सिनेरियो है वो फेस वैल्यू, भाई फेस वैल्यू तो हमारा फेस है, कितना भी मेकअप करो कुछ भी करो ऐसे कैसी रहेगा, ऐसी फेस वैल्यू भी ऐसी कैसी रहेगी। प्लेस वैल्यू का अलग सिस्टम है, क्योंकि वो पीपी का सिस्टम है। पीपी मतलब प्लेस वैल्यू डिपेंड करेगा प्लेस ऑफ नंबर पे या पोजीशन ऑफ नंबर पे। तो ये पोजीशन ऑफ नंबर ऐसे निकालते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, है ना। तो ये अब देखो इस तरीके से, है ना। सेम वेज ऐसी 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो ये 3000 आ जाएगा आपका। सेम वेज आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000 ये आपका 40,000 आ जाएगा। ठीक है, ये सब इनकी प्लेस वैल्यू है। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को, मेरी बात समझ में आई। एक बार नोट डाउन कर लीजिए सब लोग, मेरी बात अगर समझ में आई है। ये देखिए यहाँ अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेंगे। चलो देखो, ये देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू में हमने पढ़ा था कि जो फेस वैल्यू होती है वो हमारा फेस होता है, कितना भी कुछ भी कर लो सेम का सेम रहेगा। तो इसी तरीके से फेस वैल्यू भी सेम रहेगी, वो वैल्यू ऑफ नंबर इटसेल्फ है। ठीक है, ये आपके पोजीशन पे, आपके प्लेस ऑफ द नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 2 3 4 5 का, तो इसी तरीके से आपकी फेस वैल्यू मैंने क्या कहा था, ऐसे कैसी रहेगी, तो 3 आप एज इट इज नोट डाउन कर दोगे। ठीक है, आगे स्लाइड पे मूव करूं तो फेस वैल्यू आपको बताया था मैंने, ये आपका पोजीशन या नंबर पे डिपेंड नहीं रहेगी। सेम वेज आप निकालते कैसे हो प्लेस वैल्यू को, हमने ये चीज यहाँ पे भी देखी थी और आगे भी बहुत अच्छे से देखी है। तो आप निकालते कैसे हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इस तरीके से। ठीक है, ये चीज। देन आगे देखिए आप, क्वेश्चन हमने कुछ फेस वैल्यू के सॉल्व करे थे, इसके बाद हमने प्लेस वैल्यू पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है आपका, ये डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द नंबर पे, पोजीशन ऑफ वैल्यू पे, पोजीशन ऑफ नंबर पे ये डिपेंड करता है। ये हमें क्या बताता है, ये हमें वैल्यू ऑफ द नंबर, वैल्यू ऑफ द नंबर कैसे, जैसे 5 है तो वो 100 पे है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा आपका 500, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमने बताया था आपको। चलिए आगे हमने इस तरीके से बताया था कि फेस वैल्यू निकालना कैसे है। तो ये 5 है आपका, 1 पे है, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 5, है ना। देन सेम वेज आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 10 10 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200 हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 आपका क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000 40,000 हो जाएगा। तो ये आपका एक चीज जो मैंने आपको बताई थी। इसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस करने का टाइम आ गया, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस करने का टाइम आ गया, किसके क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑन प्लेस वैल्यू के, क्वेश्चन ऑन प्लेस वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन ऑन प्लेस वैल्यू। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बेटा मैं आपको दे रही हूं, और ये क्वेश्चन है आपका, नंबर है आपका 8754 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। प्लेस वैल्यू निकालना है। ठीक है, आगे देखिए सेकंड, 9543 फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 9। ठीक है, आगे देखिए 6432 फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3। देखिए पहले हम लेवल 1 के क्वेश्चंस करते चलेंगे, देन लेवल 2 बढ़ाएंगे, फिर आपके मोस्ट जो आपके कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप कह सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर जो है हम वो कवर अप करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज ना आपका एक अलाइनमेंट में अच्छी लगती है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। एक हर चीज एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट से जब हम चलेंगे तो वो चीज हमें अच्छी लगेगी।
मेरी बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करने पे फोकस करते हैं। पहले ये लेवल 1 के क्वेश्चंस है मेरे प्यारे बच्चों, फिर लेवल 2 करेंगे, देन मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, देन प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, कंसेप्ट समझेंगे, ट्रिक समझेंगे, देखो क्लास का फ्लो समझ लीजिए, है ना। चलिए, सो यहाँ पे फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, देखिए कैसे करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 7, देखिए 7 कहाँ पे है भाई, 1s 10s 100, मिल गया 7, ये रहा। किस पे है ये, 100 पोजीशन पे है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका, बहुत ही सिंपल है इसका मतलब, बहुत ही सिंपल है इसका मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा 700 इज योर आंसर। सेम वेज अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 700 आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, 9543, फाइंड द प्लेस वैल्यू किसकी, 9 की। 9 देखो कहां पे है, 9 ये रहा, मिल गया 9, सर्कल कर लो इसको, का किस पोजीशन पे है, 1s 10s 100 1000, तो ये 1000 पे है। ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे अब हम इसको, 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज 9000। ठीक है, और ये 9000 क्या है हमारा आंसर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द प्लेस वैल्यू, किसकी प्लेस वैल्यू, 3 की। तो 3 कहाँ है, ये रहा 3 किस पे है, 10 पे है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10, है ना। इसी तरीके से लिखेंगे हम 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 30, और 30 क्या है हमारा आंसर। ये देखिए, मेरी बात समझ में आई सबको, मेरी बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों। हमने क्वेश्चंस करे लेवल 1 के, प्लेस वैल्यू के, हमने फेस वैल्यू समझा, कंसेप्ट समझा, ट्रिक समझा, याद करने का गुरु मंत्र समझा, है ना। हमने क्या क्या समझा, हमने फेस वैल्यू को समझा, कंसेप्ट को समझा, ट्रिक को समझा, याद करने का गुरु मंत्र समझा, और लेवल 1 के क्वेश्चन करे। फिर हमने प्लेस वैल्यू करा, हमने प्लेस वैल्यू को समझा, हमने ट्रिक को समझा, हमने गुरु मंत्र समझा याद करने का, फिर हमने लेवल 1 के क्वेश्चंस करे। अब हम आगे मूव करेंगे, अब हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बढ़े आगे, चलो अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे अब हम करेंगे लेवल 2 के क्वेश्चंस। चलिए, तो लेवल 1 के क्वेश्चंस, कंसेप्ट और ट्रिक और गुरु मंत्र, इन 2 टॉपिक्स में मैंने आपको करा दिया है। अब हम लेवल 2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम बहुत क्लियरली लिख देते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिए, लेवल 2 क्वेश्चंस देखेंगे अब हम। ठीक है, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं लेवल 2 के क्वेश्चन। सबसे पहले देखो कैसे आ सकता है, अब आप समझ गए हो दोनों चीजें। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराइएगा। डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6। नंबर क्या है आपके पास, नंबर है 4 5 6 9 7 3। ठीक है, नंबर है आपके पास 4 5 6 9 7 3। मेरे प्यारे बच्चों, ये 2020 का आया हुआ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब को समझिए और फिर उसे सॉल्व कीजिए। चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अगर कहीं भी आपको ये शब्द दिख जाए ना, डिफरेंस, ठीक है, सबट्रैक्ट, इसका मतलब होता है माइनस, हमें माइनस करना है। अगर वर्ड दिख जाए ऐड, सम, टोटल, इसका मतलब होता है प्लस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए डिफरेंस वर्ड है तो माइनस, माइनस क्या करना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। भाई प्लेस वैल्यू को मैं पीवी लिख लेती हूं, माइनस फेस वैल्यू एफ वी लिख लिया मैंने। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख ली दोनों की। किसकी, 6 की। नंबर क्या है 4 5 6 7 3, ये आपका नंबर है 4 5 6 7 3। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो।
ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 5 6 9 7 3 नंबर पूछा है आपसे 6 का। 6 की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पूछी है। भाई फेस वैल्यू तो एज इट इज रहने वाली है, क्योंकि हमारा फेस तो ऐसे का ऐसा ही रहता है, हमारा फेस नहीं बदलता है ना, यही हमारा गुरु मंत्र था। तो 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगी। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। तो प्लेस वैल्यू क्या होगा बेटा, देखो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फेस वैल्यू क्या होगा, 1s 10s 100 1000। प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1000, है ना। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना आ जाएगा, ये 6000। 6000 आपकी क्या होगी, प्लेस वैल्यू होगी। 6000 आपकी 6000 आपकी प्लेस वैल्यू होगी। अब क्या करना है, इसे डिफरेंस, मैंने बताया था डिफरेंस सब्ट्रैक्ट, ये देखिए यहाँ पे मतलब माइनस। तो कुछ नहीं करना आपको, अब तो ये सम आपके लिए बहुत ही हलवा बन चुका है, ठीक है। 6000 को माइनस कर दीजिए 6, माइनस कर दीजिए 6, तो आपका आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा, बिल्कुल आपसे डरेगा नहीं, छुपेगा नहीं, और वो आंसर है आपका 55994। ये आपका आंसर है। कैसा लगा मेरे बच्चों, इजी लगा आपको, इजी लगा, बहुत मजा आया सॉल्व करने में। ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपके आएंगे। बताइए कहाँ इस चैप्टर में से क्या डिफिकल्ट है। अब चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। लेवल 2 का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, लेवल 2 का ही सॉल्व करेंगे, लेवल 2 का ही सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देख लो पहले बेटा मेरे ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका टोटल फाइंड द टोटल ऑफ 4 नंबर 4 डिजिट इन अ नंबर, नंबर दिया हुआ है आपको, वो नंबर है 653421, राइट। आगे देखिए, तो फाइंड प्लेस वैल्यू कॉमा फेस वैल्यू ऑफ नंबर, नंबर है 4। चलिए देखिए कितना आसान क्वेश्चन है आपका। फाइंड द टोटल मतलब क्या निकालना है, देखो हमको टोटल, टोटल मतलब मैंने क्या बताया था अभी, मैंने क्या बताया था, टोटल मतलब प्लस करना है हमको, तो हमें प्लस करना है बेटा, ठीक है। 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट, ये रहा आपका 4 डिजिट नंबर। पहले हम ऐसे कैसे यहां लिख देते हैं, 653421, 4 हमारा ये रहा, हमने अंडरलाइन कर दिया 4 को, ठीक है। अब इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालनी है। भाई फेस वैल्यू हमारा फेस एज इट इज मतलब 4, प्लेस वैल्यू क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ पे 100 पोजीशन पर है ये, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 100 क्या हो जाएगा बेटा, ये 400 हो जाएगा हमारा। सही कहा ना मैंने, 400 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए आगे आंसर कैसे निकालना है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए। भाई फेस वैल्यू आपकी क्या आ गई, 4 आ गई, प्लेस वैल्यू क्या आ गई आपकी 400 आ गई। करना क्या है हमें, टोटल, टोटल मतलब प्लस करना है, तो 400 प्लस का 4, 404 इज योर आंसर। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है ये इस चैप्टर से। आई डोंट थिंक कि ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, है ना। अब हम आगे बढ़े फर्दर, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के एक और लेवल 2 का क्वेश्चन सॉल्व कर लें। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लेवल 2 का, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है।
लेवल 2 का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। फाइंड दी डिफरेंस of place value, find the difference in of place value and face value of 5। नंबर क्या दिया हुआ है आपका 7527531, और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा 2021 का, यानी एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से जरूर आता है। ये वाला जो आपका क्वेश्चन था बेटा ये आपका 2019 का था, इससे प्रीवियस वाला जो था ये 2020 का था। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व होगा ये? फेस वैल्यू ऑफ 5 7253 में देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। प्लेस वैल्यू भी निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो प्लेस वैल्यू भी निकालनी है और फेस वैल्यू भी निकालनी है। निकालना क्या है? अगेन डिफरेंस माइनस। ठीक है, कोडिंग करना है वर्ड का, वर्ड्स को डिकोड करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, है ना, तो डिकोड करना है उसको। जैसे आपका फेस वैल्यू, ठीक है, तो आपका 5 का फेस वैल्यू, भाई फेस तो एज इट इज है तो 5 ही रहेगा, है ना। सेम वेज आपका प्लेस वैल्यू देख लेते हैं, तो प्लेस वैल्यू क्या रहेगा आपका? प्लेस वैल्यू आप देखिए यहाँ पे 5 है, जल्दी से पहले लिखिए। पोजीशन फाइंड करेंगे, पहले प्लेस फाइंड करेंगे एक नंबर की। चलिए, तो ये क्या है देखिए आप यहाँ पे 1s 10s और ये 100। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 500। ओके, तो ये आपका क्या आ गई? प्लेस वैल्यू। डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस मतलब माइनस। कैसे आएगा? 500 माइनस का 5 कितना आ जाएगा? 495, एंड दैट इज योर आंसर। दैट इज योर आंसर। सभी बच्चों को समझ में आया? ये लेवल 2 के क्वेश्चंस पहले हमने क्या करा, देखो रिकैप कर ले, थोड़ा सा रिवाइंड कर ले, थोड़ा सा। चलो देखो रिवाइंड कर लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट मोड में रिवाइंड कर लेते हैं। फेस वैल्यू हमने पढ़ा, ठीक है, हमारा फेस जिसकी वैल्यू सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने जो है फाइंड आउट किया प्लेस वैल्यू को निकालते कैसे हैं, वे टू फाइंड आउट प्लेस वैल्यू। ये जो फेस वैल्यू है वो प्लेस ऑफ द नंबर पे नहीं डिपेंड करती है। फिर हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया, इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए। ये क्वेश्चंस थे आपके लेवल 1 के क्वेश्चंस, लेवल 1 के आपके क्वेश्चंस आए, ठीक है, लेवल 1 के क्वेश्चंस आए। उसके बाद हमने प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट को देखा, कंसेप्ट को समझा, ट्रिक को समझा, गुरु मंत्र को समझा, और फिर लेवल 1 के क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे आपका डिपेंड करेगा पोजीशन और प्लेस ऑफ वैल्यू पे, यहाँ पे आपका वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हमने समझा, हमने देखा कि किस तरीके से हम वैल्यू को निकालते हैं। ओके, देन हमने क्या देखा, हमने क्वेश्चन देखे। ये क्वेश्चन किसके थे? ये लेवल 1 के आपके क्वेश्चन थे, लेवल 1 के आपके क्वेश्चंस थे ये। इसके बाद हमने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों? हमने देखे लेवल 2 के क्वेश्चन, लेवल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन है ये। इसके बाद हमने देखा लेवल 2 का सेकंड क्वेश्चन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, ये लेवल 2 का क्वेश्चन। इसके बाद हमने थर्ड क्वेश्चन देखा, और ये भी आपका लेवल 2 का क्वेश्चन है, और ये भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। इसको समझा इस टॉपिक से, ठीक है। अब तक का जो मेरा लेक्चर है आपको आई होप सभी चीजें समझ में आई होंगी। बेटा क्रैश कोर्स आप ले लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही मिनिमल प्राइस में है, ठीक है, और बहुत ही किफ़ायती है। मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा, मेरा कोड है SOUMYA20। इसी के साथ आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा जब आप क्रैश कोर्स खरीदेंगे। और खासियत ये है क्रैश कोर्स को लेते ही ना बेटा आप टारगेट बैच में ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है, कोड को यूज करिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट चीज हम समझेंगे अब हम समझेंगे और पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, फर्दर आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से सुनो, अब हम थोड़ा सा फोकस करेंगे किस पे? हमारे अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक क्या है? ऑर्डर ऑफ नंबर्स, ठीक है।
ऑर्डर ऑफ नंबर। चलिए इसे समझते हैं, ऑर्डर ऑफ नंबर होते क्या है। देखिए बेटा, ऑर्डर ऑफ नंबर का मतलब है नंबर्स का एक पर्टिकुलर ऑर्डर। ऑर्डर में आपके देखो, चार्ट बना देती हूं मैं। दो चीजें आते हैं ऑर्डर में आपके। एक आता है असेंडिंग फॉर्मेट से जब आप चलेंगे, और एक आता है डिसेंडिंग फॉर्मेट से जब आप चलेंगे। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। मेरी बात समझ में आई? अब आप पूछोगे मैम ये असेंडिंग क्या होता है, ये डिसेंडिंग क्या होता है, थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म असेंडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिसेंडिंग? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। देखिए असेंडिंग का मतलब क्या होता है, देखो असेंडिंग का मतलब होता है असेंडिंग, ऊपर चढ़ना, ठीक है, ऊपर चढ़ना। डिसेंडिंग मतलब नीचे जाना। असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ना, डिसेंडिंग मतलब नीचे जाना। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? देखो इस तरीके से बनाऊं अगर मैं, तो मेरी बात समझ में आनी चाहिए बस आपको, बात इतनी सी है। टॉपिक बहुत इजी है ये बेटा, बहुत इजी टॉपिक है ये, बिल्कुल भी डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। इजी पहले वाले टॉपिक्स भी थे, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, वो भी बहुत इजी टॉपिक्स थे। इसमें आपको दो ही चीजें पूछेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग। ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। असेंडिंग मतलब ऊपर जाना, ऊपर जाना। डिसेंडिंग मतलब नीचे आना, डिसेंड करना, है ना, डिसेंड करना। वैसे भी आप अगर इंग्लिश जो है पढ़ोगे अगर, तो जो ए से ज्यादातर वर्ड स्टार्ट होते हैं ना, वोकैबुलरी का रूट वर्ड बता रही हूँ, याद करने, गुरु मंत्र देख लो इस टॉपिक में, गुरु मंत्र याद करने का तरीका देख लो। जो इस टॉपिक में जो आपके ए से स्टार्ट होते हैं ना वर्ड, जनरली इंग्लिश में भी वोकैबुलरी में भी कुछ वर्ड्स जो ए से स्टार्ट होते हैं ना, उसका मतलब पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव, हम पॉजिटिवली ऊपर जा रहे हैं। हम आज इतना थे, नेक्स्ट इतना, नेक्स्ट इतना, नेक्स्ट इतना, ऊपर जा रहे हैं लाइफ में, ऊपर जा रहे हैं, है ना। डिसेंडिंग, इंग्लिश ग्रामेटिकल में भी जब भी डी आएगा ना वोकैबुलरी में, डी नेगेटिव कॉनोटेशन देता है, नेगेटिव कॉनोटेशन देता है, मतलब नीचे आना, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे। मेरी बात समझ में आई? गुरु मंत्र समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों को? मेरे प्यारे बच्चों को गुरु मंत्र समझ में आया? तो अब अगर गुरु मंत्र समझ में आया तो मेरे प्यारे बच्चे आगे हम बढ़ें। चलिए चलिए हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ नंबर से किस तरीके के आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो हम आपसे क्या पूछ सकते हैं बेटा? देखिए लीस्ट कौन सा है, ठीक है, ग्रेटेस्ट। देखिए पहले ना मैं आपको कुछ कंसेप्ट, कुछ टर्म से फेमिलियर करा रही हूँ इस टॉपिक से, कि लीस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है ना, लीस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है, या लीस्ट से ग्रेटेस्ट जाइए, या ग्रेटेस्ट से लीस्ट आइए। देखिए कहने का मतलब सेम ही है आपका, कहने का मतलब आपका क्या है, सेम ही है आपका कहने का मतलब। ठीक है, कहने का मतलब आपका सेम ही है। ऊपर से नीचे जाइए या नीचे से ऊपर आइए, सिंपल भाषा में जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो यही कहना चाहती हूँ। ओके, अब हम फर्दर आगे पढ़ते हैं। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये देख लो। देखो पहले हम लेवल 1 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने यही बताया, यही हमारा जो है वो चलने का फॉर्मेट है। ठीक है, लेवल 1 के क्वेश्चंस देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से आया कि 847 9754 देन 8320 एंड 571, इसको आपको अरेंज करना है किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। तो बताइए आप कैसे करेंगे? कंसेप्ट में बता चुकी हूँ, गुरु मंत्र बता चुकी हूँ, क्वेश्चन है लेवल 1 का, सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे आप? असेंडिंग मतलब क्या होता है? ऊपर चढ़ना, मतलब पहले छोटा, फिर और बड़े थे हम, फिर और बड़े हो गए, फिर और बड़े हो गए। तो अब आंसर क्या होगा? देखो आंसर सुनो। सबसे पहले छोटे थे हम कैसे थे? छोटे थे हम, है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 571। देन उससे बड़ा, ठीक है। और ये साइन देख लीजिए, ये साइन का भी कंसेप्ट बता देती हूँ। कंसेप्ट पिछले वाली स्लाइड में बताऊंगी, यहीं पे ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए बेटा, ये साइन और ये साइन,
जिसकी तरफ मुंह खुला हो मतलब ग्रेटर, बंद हो मतलब लेस। बात खत्म। देखो कैसे खत्म हो गई बात। 571 से बड़ा 847, इससे बड़ा 8320 और इससे भी बड़ा 9754। और असेंडिंग यही होता है, पहले हम छोटे बच्चे थे, फिर और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, ये असेंडिंग है। डिसेंडिंग कैसा है? सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 632 452 315 131. You have to arrange in descending order. चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कैसे होगा ये। देखिए सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे बड़ा 632। अब इससे छोटा, छोटा ये छोटा वाला साइन लगा दिया है ना। कौन सा है? 452। फिर इससे छोटा 315 और फिर इससे छोटा 131। मतलब ये इससे बड़ा, तो बड़े की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, बस मुंह उसकी तरफ खुलना चाहिए जो बड़ा नंबर है, बंद उस तरफ होना चाहिए जो छोटा नंबर है। बात खत्म। मेरी बात समझ में आ गई? ये लेवल 1 के क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें ही मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी और लेवल 2 का क्वेश्चन रहेगा वो। अब आ जाओ लेवल 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लेवल 2 का कंसेप्ट अगर आपने समझा है, गुरु मंत्र समझा है, लेवल 1 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। और ये नंबर क्या है ये देख लीजिए। नंबर है 9801 257 51 36501 38802। और ये क्वेश्चन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपका 2017 का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। कैसे करेंगे आप? असेंडिंग में लगाना है, असेंडिंग में लगाना है। मतलब क्या है असेंडिंग में लगाने का? यहाँ से देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो असेंडिंग कैसे होता है हमारा। देख रहे हो आप असेंडिंग कैसे होता है? देख रहे हो आप असेंडिंग कैसे होता है? सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, है ना। चलो यहाँ पे बताओ सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है आपका? 9801, है ना। पेन कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए 9801। अब इससे बड़ा, बड़े मतलब इधर मुंह खुलेगा, है ना। कौन सा है इससे बड़ा? ध्यान से देखो आपका 25751। अब देखो इससे बड़ा कौन सा है? 36501। फिर इससे बड़ा कौन सा है? 38802। मेरे प्यारे बच्चों को ये चीज समझ में आई? लेवल 2 का इस वाले टॉपिक का क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ नंबर्स का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेवल 2 का ही ये क्वेश्चन है आपका, और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, लेवल 2 का ही क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों। अरेंज द नंबर फ्रॉम लीस्ट, देखो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हुई है, कंफ्यूज नहीं होना। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, हमने गुरु मंत्र में, हमने कंसेप्ट में ऑलरेडी ये वर्ड के मीनिंग सीख चुके हैं। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट,
ठीक है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर। ध्यान से देखिए इसको, नंबर क्या है देखिए ध्यान से, 543215854951। चलिए आंसर कीजिए, इजी क्वेश्चन है। अभी कंसेप्ट में भी मैंने आपको सिखाया है, गुरु मंत्र में भी सिखाया है। लेवल 1 के क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, लेवल 2 के 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए फाइंड आउट कीजिए, लीस्ट से ग्रेटेस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो लीस्ट सबसे छोटा कौन सा है भाई, 215 है। इससे बड़ा, बड़ा मतलब इधर मुंह खुलेगा, है ना, बड़े की तरफ मुंह खुलेगा। चलो इसके बाद क्या है, 543 है, फिर इससे भी बड़ा मतलब 854 है, और फिर इससे भी बड़ा 951 है। तो ये हो गया इसका आंसर। ये आ गया इसका आंसर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपको सब चीज़ें समझ में आई हैं। देखिए बहुत ही ऑर्डर वाइज ऑर्डर हम चल रहे हैं, बिल्कुल भी होश पोच या फिर किसी भी तरीके का हमने फिजीनेस नहीं करी है। सब कुछ चीज़ें हम ऑर्डर बाय ऑर्डर पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिए, सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, है ना, सभी चीज़ें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आएंगी। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की बारी आ जाती है आपके, थोड़ा और क्वेश्चंस, है ना। मैथ्स तो क्वेश्चंस का गेम है भाई, मैथ्स तो क्वेश्चंस का गेम है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा आपके प्रैक्टिस होगी। एंड कौन भूल सकता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड अ वुमन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड अ वुमन परफेक्ट, राइट। चलिए तो इसी खुशी में अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्दर क्वेश्चंस, लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्या पूछा है। अभी मैं मिक्स्ड कंसेप्ट से दूंगी बेटा, प्लेस वैल्यू से भी दूंगी, फेस वैल्यू से भी दूंगी, और ऑर्डर ऑफ नंबर से भी दूंगी, ठीक है। चलिए तो आपका जो नंबर है, जो वैल्यू है आपकी, वो है 65432, और क्वेश्चन है आपका फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 5। क्वेश्चन नंबर 2, 83754, find the place value of 3। चलिए सॉल्व कीजिए, दोनों क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं, सॉल्व कीजिए इनको। चलिए आंसर देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे निकालेंगे इसका आंसर। देखिए 5 फेस वैल्यू, हमारा फेस एज इट इज, गुरु मंत्र 5, ये रहा एज इट इज, आंसर इज 5, ठीक है। प्लेस वैल्यू 3 की, प्लेस वैल्यू पीपी रिलेशन, पीपी मतलब प्लेस पर डिपेंड करेगा। प्लेस ये रही प्लेस, 1 10 100 1000, ठीक है, 1000, 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना आ जाएगा, 3000। दैट इज योर आंसर। ये नीचे मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया कंसेप्ट, समझ में आया कंसेप्ट। एक और क्वेश्चन करें, चलो चलो 2 और क्वेश्चंस करेंगे। मैथ्स तो क्वेश्चंस का गेम है मेरे प्यारे बच्चों, जितने आप क्वेश्चंस करते जाएंगे उतना ही बेहतरीन तरीके से समझते जाएंगे, है ना। चलिए तो अब क्वेश्चंस के लिए, और क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए। क्वेश्चन है आपका अरेंज, मैंने कहा था आपको, मैं आपको अब क्वेश्चंस मिक्स टॉपिक से दूंगी, ठीक है। सो अरेंज द नंबर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। नंबर क्या है आपके, ध्यान से देखिए, 543, 624, 954, 751। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। और सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये रहा। केबीसी का शो खेल रहे हैं हम, है ना, केबीसी का शो खेल रहे हैं। चलो 75432, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ठीक है। और इसके आंसर्स देखने के लिए अब आप तैयार रहिए मेरे प्यारे बच्चों।
इसके आंसर्स हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अरेंज द नंबर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, ग्रेटेस्ट से लीस्ट तक नंबर को अरेंज कीजिए। बहुत इजी है, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा क्या है 954, ये सबसे बड़ा है, तो मतलब इससे छोटा, मतलब मुंह बंद रहेगा, है ना, मुंह बंद रहेगा क्योंकि इसे छोटा वाला लिखना है ना यहाँ पे, तो ये कितना है 751 है, फिर इससे छोटा 624 है, और फिर इससे भी छोटा 543 है। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, पीपी रिलेशन, ये रहा 5, किस पे है ये, 1 10 100 1000, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ 5000। ये रहा इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर, है ना, ये रहा इसका आंसर। क्लास में सभी लोगों को मजा आ रहा है? एक बार रिकैप कर ले, एक बार, है ना, पूरा ओवरऑल चीज एक बार रिकैप कर ले। चलिए क्योंकि बहुत जल्द आपकी क्लास वाइंड अप होने वाली है, तो एक बार रिकैप भी देख लेते हैं, हमने क्या क्या चीजें अब तक करी हैं वो देखना जरूरी है ना। चलो, सो ये है आपकी प्यारी प्यारी सौम्या मैम, और सौम्या मैम का कोड क्या है, SOUMYA20, और इस कोड को इस्तेमाल करने से होगा क्या, होगा ये आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट, ठीक है, क्रैश कोर्स पे। आगे देखो, फेस वैल्यू क्या होती है आपकी, फेस पे डिपेंड करती है, फेस तो हमारा वैसे के वैसे ही रहता है ना, तो इसीलिए ये वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया था और हमने इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हमने क्या किया था फिर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्लेस ऑफ द वैल्यू। ये देखिए यहाँ पे हमने वे भी निकाला था, फाइंड आउट किया था प्लेस वैल्यू को निकालने का, ठीक है, और हमने सॉल्व किया था एक एग्जाम्पल, हमने लेवल 1 के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। फिर उसके बाद क्या किया था हमने, प्लेस वैल्यू देखी थी, किस पे डिपेंड करती है ये, प्लेस ऑफ नंबर पे डिपेंड करती है ना, इट हैज द वैल्यू डिपेंड ऑन इट, देखो वैल्यू डिपेंड कर रही है इस पे, 5 × 100 500, है ना। फिर हमने क्या किया था, हमने इसे वे टू फाइंड आउट प्लेस वैल्यू निकालते कैसे हैं वो चीज हमने देखी थी। इसके बाद कैसे किया था हमने, क्वेश्चंस देखे थे प्लेस वैल्यू पे, ये देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चंस हमने देखे थे प्लेस वैल्यू पे, ठीक है, लेवल 1 के ही क्वेश्चंस थे ये। फिर हमने क्या किया था, लेवल 2 पे मूव करा था, और लेवल 2 पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखे थे। तो ये हमने देखा था एक क्वेश्चन, ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमने ये चीज देखी थी, हमने कुछ टर्म्स याद करी थी, डिफरेंस का मतलब, सबट्रैक्ट का मतलब, ऐड, सम, टोटल, इनके मतलब क्या होते हैं वो चीज देखी थी, ठीक है। उसके बाद हमने लेवल 2 का एक और क्वेश्चन देखा था, और ये भी प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन था आपका। उसके बाद हमने लेवल 2 का एक और क्वेश्चन देखा था, और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन था आपका। इसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ नंबर एक टॉपिक वो डिस्कस किया था, हमारा लास्ट टॉपिक। इसमें हमने कुछ टर्म्स डिस्कस करी थी गुरु मंत्र के साथ, इसको याद किया था। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, असेंडिंग मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा, सबसे उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। लीस्ट ग्रेटेस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, है ना। और फिर साइन, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो सबसे ग्रेटेस्ट होता है, मुंह बंद होता है सबसे स्मॉल होता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने लेवल 1 के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे ऑर्डर ऑफ नंबर्स में। उसके बाद हमने लेवल 2 के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। उसके बाद हमने लेवल 2 का एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था आपका। फिर आपने और क्वेश्चंस डिस्कस करे, हमने प्रैक्टिस करे, फिर और क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे, और अब हम आ गए हैं हमारे बिल्कुल एंड ऑफ लेक्चर पे। देखिए बेटा, एंड ऑफ लेक्चर में ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनो बेटा। प्रैक्टिस का क्या रोल है मैथ्स में। प्रैक्टिस अगर आप करते रहोगे मेरे प्यारे बच्चों, आप आगे बढ़ेंगे, है ना, आप सीखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड अ वुमन परफेक्ट। मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो पहले कंसेप्ट, पहले चलना सीखो। चल लिया तो अब क्या है, अब प्रैक्टिस ही आपको दौड़ाएगा, प्रैक्टिस ही आपको दौड़ाएगा। तो ध्यान से सब चीजों को सॉल्व करें, अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस पे फोकस करें। देखिए मैं बार बार एक ही शब्द बोल रही हूँ, प्रैक्टिस पे फोकस करें, है ना, प्रैक्टिस पे फोकस करें बेटा। इट मेक्स अ मैन एंड अ वुमन परफेक्ट। ओके, सो इसी के साथ
हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ऑर्डर ऑफ नंबर, वो एंड होता है। थैंक यू सो वेरी मच हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, और क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए, हमारे टारगेट बैचेस को ज्वाइन कीजिए। कोड यूज करना मत भूलिएगा, कोड है आपका सौम्या 20। सौम्या 20 के कोड को अगर आप यूज करोगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको 20% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबाइए, अपना, अपने माँ बाप का, हमारा, इस पूरे देश का नाम रोशन कीजिए। बेटा सैनिक स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं है, ये कैडेट्स को सोल्जर्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये अपने आप में जो काबिलियत है एक बच्चे की, वो बढ़ा के उसे सोल्जर बनाता है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब अगर ये इतना सब कुछ दे रहा है बेटा, हमसे भी तो कुछ लेगा, और हमसे लेगा थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी अटेंटिवनेस, और बहुत सारी प्रैक्टिस। और अपना ध्यान रखिए, अच्छे से खाइए, अच्छे से पीजिए सब चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, और अपना ध्यान रखिए। मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिएगा। आज मैंने आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करवाया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और टॉपिक आपका कंप्लीट करवाएंगे। यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, SD सैनिक स्कूल। वहाँ पे जो छोटे छोटे आपके लेक्चर्स हैं मैंने कवर करवाए हुए हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, 5 मिनट्स के आपके लेक्चर्स हैं, कंप्लीट टॉपिक्स आपके कंप्लीट मैंने कराए हुए हैं। सो मैं सौम्या चौधरी आपसे अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।